हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। पहला लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर चुके हैं। अब सेकंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ और कॉन्शियसनेस। ये लिविंग थिंग्स का फीचर्स है। अब पहले तीसरा नंबर से शुरू करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेवल का मतलब क्या होता है? लेवल का मतलब एक स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, यानी धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम सभी जानते हैं जो लिविंग थिंग्स जो है सेल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। सेल एग्रीगेट होके क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? सेल एग्रीगेट होके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू का एग्रीगेशन से, यानी टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो 10 सेल, 1000 सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। उसको, उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। जो सेल एग्रीगेट होके सिर्फ सेल का ही फॉर्मेशन, सेलुलर लेवल पे ही वह ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसका एग्जांपल है पोरीफेरा। कुछ ऑर्गेनिज्म सेल से तो एक स्टेप बढ़ के कहाँ तक पहुँचे? टिश्यू लेवल तक, लेकिन ऑर्गन तक नहीं पहुँचे हैं। उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और दूसरा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चौथा नंबर में है ग्रोथ। ग्रोथ हम किसे कहेंगे? और एक चीज आता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होते हैं? इसमें से कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहने का अर्थ ये है, जो ये सब जो फीचर्स देख रहे हैं ना, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर इस फीचर्स का हो रहा हो तो उसको, मतलब बिना सोचे समझे हम उसको कह सकते हैं जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या हम रिप्रोडक्शन को कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन को हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्शन है, जो स्ट्राइल कपल है, जो कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्या उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इसीलिए यह डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। मेटाबॉलिज्म, ऑल केमिकल रिएक्शन परफॉर्म इन आवर बॉडी इज कॉल्ड लिविंग, मतलब मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर कहेंगे जो उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? अब ग्रोथ क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ का डिफिनेशन है, ग्रोथ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन मास, यानी उसका मास में आज 1 kg का है, दूसरा दिन देखे 2 kg का हो गया, तीसरा दिन देखे 3 kg का हो गया, उस चीज़ को ग्रोथ कहेंगे। या नंबर में वृद्धि हो रहा, यानी आज 1 है, कल हो सकता है 2 हो जाए, तीसरा दिन हो सकता है 4 हो जाए, इसको हम ग्रोथ कहेंगे। क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग थिंग्स में मिलता है? ऐसा नहीं है। ग्रोथ जो है लिविंग थिंग्स में भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स में हो सकते हैं। देखिए, हम लोग छोटे बच्चे थे और जायगोट से, सिंगल सेल से हम इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म, मिलियंस और ट्रिलियन सेल्स का फॉर्मेशन करके हम इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म मतलब बन गए हैं। तो यह ग्रोथ ही है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, यानी खाली सिर्फ अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कहेंगे जो ग्रोथ हो रहा है तो यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देखिए, लिविंग थिंग्स में तो ग्रोथ होता ही है। आप और हम सब जानते हैं, जो कैट का एक छोटा सा, जो कैट का बच्चा है वो बड़ा होकर कैट का फॉर्मेशन करता है, या डॉग का छोटा पप्पी जो है वो एडल्ट डॉग में कन्वर्ट होता है। बस सेल डिवीजन और सेल का ग्रोथ हो गया, वह डॉग का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है।
अब ये सुन के आपको कुछ अजीब लग रहा होगा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ कैसे होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ, देखिए ग्रोथ हम क्या बोले हैं, मास और नंबर में इंक्रीज, दोनों चीज में होना चाहिए। देखिए मान लीजिए एक छोटा सा पहाड़ है, ठीक है, उस पर धूल का कण आके बैठ गया और धूल का कण आके बैठ गया, जिसका हाइट है धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया। क्या आप इसको आप ग्रोथ नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इसका धूल का कण में भी इंक्रीज हो रहा है और इसका हाइट भी बढ़ रहा है, ठीक है, यानी इसका मास में भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको ग्रोथ कहेंगे। जैसे हिमालय का जो हाइट है दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक सूखा लकड़ी को आप शाम में क्या किए, उसको पानी में भिगा दिए, ठीक है, पानी में भिगा दिए। दूसरा दिन देखें जो उसका साइज जो है इतना मोटा भी हो गया, लंबा भी हो गया, ठीक है। अगर ये 1 kg का था तो ये 2 kg का हो गया। अब ये बात बताइए, सूखा लकड़ी या सूखा रुई कॉटन को आप अगर इसमें रखते हैं तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर उसमें पानी में भिगा देते हैं तो उसका साइज में भी इंक्रीज हो रहा है, मास में भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर में भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या ग्रोथ नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। यानी ग्रोथ कहने से सिर्फ जो है लिविंग थिंग्स का फीचर्स नहीं है, या नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकते हैं, और यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। और तीसरा 5वां नंबर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस जो इन्वायरमेंट का चेंज होने से, यानी टेम्परेचर में चेंज या सनलाइट में चेंज या इन्वायरमेंट का किसी भी कंडीशन को चेंज होने से अपना शरीर में जो रिएक्शन मतलब रिएक्ट करते हैं उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाथ मिस्टेक से किसी गर्म चीज़ में पड़ गया या किसी ठंडे चीज़ में पड़ा, फटाक से हाथ खींच लेते हैं, तो ये कॉन्शियसनेस के कारण है, रिस्पॉन्स कर रहा है। आपका जो शरीर में है स्किन पर जो है रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, तो वह उस रिसेप्टर को सेंस कर लेते हैं, तब वह रिस्पॉन्स मतलब जनरेट करते हैं, उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है। आर्नेस्ट मेयर एक साइंटिस्ट है जिसका जो बर्थ है 5 जुलाई 1904 को उसका बर्थ हुआ। उसका जो बायोडाटा है, डेथ जो है 2004 को हुआ। इसका बायोडाटा हम क्यों पढ़ रहे हैं? जितना भी 11th या 12th में 11th 12th मिला के 10 यूनिट हैं बायोलॉजी में, उसमें कई सारे चैप्टर हैं, लेकिन हर एक यूनिट में एक जो इम्पोर्टेंट उस फील्ड में उस फील्ड में या आप कह लीजिए उस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिसमें मेजर रोल है, उस साइंटिस्ट का बायोग्राफी दिया हुआ है, उसका इन्वेंशन दिया हुआ है, उसी इंसान के बारे में अच्छा से दिया हुआ जो किस चीज़ का मेजर योगदान दिया है। तो पहला जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपका जो पहला साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ अर्नेस्ट मेयर के बारे में, ये अर्नेस्ट मेयर क्या किए हैं, यह स्पेसीज का जो है ना डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है। यानी पहले साइंटिस्ट लोग तो ये चीज़ पता ही नहीं कर पा रहे थे स्पेसीज हम किसे कहेंगे, तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो उठ के खड़े हुए और वो अपना डेफिनेशन दिए हैं वह स्पेसीज के बारे में। एंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज का डेफिनेशन क्या दिया है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, यानी देखने में एक जैसा होना चाहिए। स्पेसीज का डेफिनेशन है स्पेसीज एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल दैट कैपेबल फॉर इंटरब्रीडिंग प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फ्रेंड्स, ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इसे ये भी तो लिख सकते थे दैट कैपेबल फॉर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्टाइल लिखने का अर्थ ये है कि इंटरब्रीड तो कर रहा है और ऑफस्प्रिंग भी बना रहा है, लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, तो क्या उसको स्पेसीज में डेफिनेशन में रखेंगे? देखिए उसका एक एक्सेप्शन है, जैसे गधा और घोड़ा का जो है अगर मेटिंग होता है तो वह जो इस ऑफस्प्रिंग में मतलब बच्चा भी पैदा कर देते हैं, लेकिन वह बच्चा जो है ना ई नहीं है,
क्या बोलते हैं, वह रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है, वह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस म्यूल जो है गधा और घोड़े का मतलब रिप्रोडक्शन से बने हैं, लेकिन वह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, एक जैसा देखने में लगना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, चेहरा, नाक, कान, मुख सब एक जैसा होना चाहिए, और इंटरब्रीड करके एक फर्टल ऑफ स्प्रिंग मतलब प्रोड्यूस करना चाहिए। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज है 1.7 से 1.8 मिलियन है, यानी स्पेसीज का टोटल नंबर। स्पेसीज का टोटल नंबर कहने का मतलब क्या है, हम जो ह्यूमन है ना, चाहे अमेरिका में रहे या किसी अन्य देश में रहे, वह एक स्पेसीज में आता है, ठीक है। जैसे गधा, गधा एक स्पेसीज है, किसी भी देश में रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वह एक स्पेसीज में काउंट होंगे। जैसे चींटी एक स्पेसीज में काउंट, उस तरह से पूरा दुनिया के स्पेसीज का जब काउंटिंग किया गया ना, तो 1.7 से 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख स्पेसीज पाए जाते हैं। और सबसे लार्जेस्ट जो क्लास है, सबसे बड़ा क्लास है, वह इंसेक्टा क्लास है, जो सबसे बड़ा फाइलम है। यानी लार्जेस्ट कहने का मतलब क्या है, जो फाइलम आपको बताएंगे, जो क्लासिफिकेशन का टैक्सोनॉमी कैटेगरी, जो एक क्लास में क्या बोलते हैं, स्पेसीज को जब ग्रुप करेंगे तो जीनस बनेगा, जीनस को जब ग्रुप करेंगे फैमिली को जब ग्रुप करेंगे ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर को जब ग्रुप करेंगे तो क्लास बनेगा, क्लास को जब ग्रुप करेंगे तो आपका फाइलम बनेगा, फाइलम को जब ग्रुप करेंगे तो किंगडम बनेगा। इसी ऑर्डर को जो सबसे बड़ा, जो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका ऑर्गेनिज्म है, किस किंगडम में है, नहीं किस आपका फाइलम में है, ठीक है, किस फाइलम में है, तो उस फाइलम का नाम है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और उस फाइलम में ही कई सारा क्लास आते हैं, उस सबसे बड़ा क्लास जो है उस फाइलम के अंदर ही इंसेक्टा क्लास है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा ही है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बुक है, ठीक है, ICBN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर। अगर कोई नया स्पेसीज का मतलब डिस्कवरी होता है ना फ्रेंड्स, तो उस स्पेसीज को नेमिंग किया जाएगा, तो उस स्पेसीज का नेमिंग इस बुक के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो नेमिंग होता है वो उसका जीनस लिखते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट, ये आपको वो बताएंगे नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। दूसरा है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यह किसी अगर जीव का मतलब डिस्कवरी होता है, एक खोज होता है, जो नया स्पीसीज जो हम लोग पहले खोजे हैं उससे अलग है, तो उसका जो नेमिंग करेंगे, तो उसके लिए बुक का नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर।